हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी इधर कुछ दिनों से 2-4 दिनों से जब से मेरी वीडियो नहीं जा रही है, 2 दिन आई थिंक हुए होंगे, तब से आप लोगों के बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे ईमेल्स ऐसे आ रहे थे। बहुत सारी चीज़ें बतानी भी थी, लेकिन क्या कहते हैं, थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक थी और बहुत ज़्यादा हमारे गोरखपुर में ठंड पड़ रही है। आप लोग जो यहाँ के होंगे पता ही है। तो स्कूल से आते-आते मतलब नहीं हो पा रही थी चीज़ें, तो मैंने सोचा कि आज लेट तो हो गया है, लेकिन एक छोटी-सी वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाऊँ ताकि आप लोग मोटिवेटेड रहिए और पढ़ाई अच्छे से करिए। देखिए क्या है कि 2 प्रश्न है समझिए, लेकिन कॉमन है, सबके लिए काम आएगा ये। एक तो ये था कि जॉब मैनिफेस्ट कैसे करें? अगर हमें जॉब चाहिए तो क्या उसके लिए, क्योंकि देखिए आप कहते हैं ना कि अगर अपने हम लोग सामान्य भाषा में बात करें, सूखा-सूखा पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा कि बस आप मेहनत कर रहे हैं, किताबों में घुसे हुए हैं, उससे नहीं। उसमें कहते हैं ना कि कुछ इमोशन का तड़का भी डालना पड़ेगा और बहुत सारी टेक्निक भी अपनानी पड़ेगी और बहुत सारी चीज़ें उसके साथ ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके हमें जल्दी सक्सेस मिलती है। जैसे हम लोग अब एग्ज़ाम्पल लें, जैसे हमारी बहनें हैं, खाना बनाते हैं, तो सिंपल-सिंपल सा कर देंगे तो उतना स्वाद नहीं आएगा, जब उसमें कुछ मसाले ऐड कर देंगे, कुछ अपने हिसाब से तड़के ऐड करेंगे तो स्वाद बढ़ जाता है। वैसे ही हमारा जीवन भी है। कि हमें जो चीज़ चाहिए ना उसके साथ कुछ ना कुछ और करना पड़ता है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो तो मेन आधार है, मतलब बिना उसके तो काम चलेगा नहीं, उसके बिना तो कोई मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका एक्शन बहुत ज़रूरी है, आपको कर्म करना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई तो चलता रहेगा, लेकिन साथ में आपको और क्या करना है, जॉब मैनिफेस्ट कैसे करें? अब देखिए क्या है, मैंने तो यही किया था, मैंने जॉब भी मैनिफेस्ट किया था और मुझे मिला था। जो कहते हैं ना कि एक टाइम लगा कि अब नहीं हो सकता, अब मेरा तो होगा ही नहीं, ऐसा लगा। लेकिन जब आप कभी ना कभी मैनिफेस्ट किसी चीज़ के लिए किए रहते हैं, तो वो चीज़ क्या है ना कि हमें भूल जाती है, हमें भूल सकती है। आप लोग भी ये चीज़ महसूस करिए, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन समझ नहीं कोई पाता है, कि कभी कोई चीज़ जाने-अनजाने में चाहा कि ये चीज़ काश हमारे पास रहती या ये चीज़ मिल जाती, और उसको हम सडनली बिना मतलब ऐसे सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे करके, मतलब बहुत जागरूक अवस्था में जानबूझ के नहीं, ऐसे ही उसको हमने फ़ील कर लिया। उसकी इमेज सामने आ गई और हमने फिर कहा कि अरे छोड़ो, ये कहाँ, हमसे नहीं, छोड़ो। लेकिन आपने कहीं न कहीं आपने किया, आपने सोचा, बड़ी चीज़ सोची और उसका आपने इमेजिनेशन कर लिया। अब आप भूल गए करके, लेकिन बहुत समय के बाद या कभी भी हो सकता है वो, ठीक है? आपको वो चीज़ मिल जाती है। फिर आप को लगेगा कि भगवान, मतलब मेरी किस्मत अच्छी है, भगवान मेरा सुनते हैं, ऐसा आप बोलेंगे। तो मेरे साथ तो ऐसा ही था कि एक टाइम बहुत मैनिफेस्ट किया। सुबह-सुबह उठ के पहला काम मेरा मैनिफेस्टेशन से ही शुरू होता था। आप लोगों को मेरी शुरुआती वीडियोज़ देखिएगा, उसमें मैंने बताया है कि कौन-सी मैं ऑडियो सुबह सुनती थी। सुबह उठते ही पहला काम, अगर मुझे पढ़ाई करना है तो पहले आँख बंद करके फ़ील के साथ में अपना कहते हैं ना कि ईयर पैड लगा के उसमें और एकदम फुल वॉल्यूम में उसको करके और मैं आँख बंद करके सुनती थी। एक अमिताभ जी का है जो कहते हैं ना कि गर जुनून हो सर पे तेरे, मैंने लगाया भी था, ये सुनती थी और एक-एक शब्द को ऐसा महसूस करती थी कि मैं हूँ, उस जगह पे मैं बोल रही हूँ। मैं हूँ उन चट्टानों के सामने, मैं उन लहरों के सामने हूँ, मैं उन मुश्किलों के सामने खड़ी हूँ और मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और मुश्किलें मेरा रास्ता घेरती जा रही है, ऐसा मैनिफेस्टेशन। अ, कुछ लोगों को लगेगा कि पागलपन है, ये क्या है, कैसा इमेजिनेशन? नहीं, ये करने से इतना मतलब ताकत मुझे मिलती थी और ऐसा फ़ील कर, क्योंकि क्या है ना कि मैं अपने कल्पना शक्ति के आगे हार चुकी थी। इसी की वजह से मैं बहुत जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी, इसी की वजह से। लेकिन फिर मैंने इसी को अपनी ताकत बनाई, अपनी कल्पना शक्ति को ताकत बनाई, यही मैनिफेस्टेशन है। आप लोग भी करते होंगे, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए करते होंगे। जैसे महिलाएँ, जैसे हमारी बहनें हैं, साड़ी कभी अच्छी लेनी है, कोई सूट लेना है, किसी का देख लिया, ड्रेस देख लिया, कोई अच्छे से बैग देख लिए, छोटी-छोटी चीज़ों के लिए बता रही हूँ। तो या मेरे भाई लोग हैं, कोई अच्छी चीज़ देख लिया, कोई गाड़ी किसी की देख ली पसंद आ गई, तो होता है कि मेरे पास काश होता, और ऐसा ज़रूर जब आप सोचेंगे कि मेरे पास होता या मेरे पास है, ऐसा सोचेंगे, तो आपके सामने तुरंत इमेज आ जाएगा। आप करके देखिए, जैसे कोई भी शब्द बोलेंगे उसका इमेज आपके सामने आ जाएगा और आप ऐसा लगेगा कि आप उस गाड़ी पे बैठे हुए हैं, उस गाड़ी को आप चला रहे हैं, या मेरी बहनें देखेंगी मैं वो साड़ी मेरे पास है, मैं उस साड़ी को पहनी हुई हूँ, ऐसे पार्टी में, ऐसा हो जाएगा, होता ही है ऐसा। और फिर अगर बजट है या कुछ भी है, घूम-घुमा के कुछ भी करके फिर हम वो चीज़ ले ही लेते हैं, है ना? तो यही चीज़ है, यही चीज़ यहाँ भी काम करेगी जॉब के लिए भी। अब ऐसा मैं सुबह अपने आप को बूस्ट किया मैंने और उसके पढ़ाई शुरू किया। उसके बाद आपको मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, जितना ज़्यादा कर सकें। मैं तो ये कहती हूँ कि पढ़ाई करिए और आप ये नियम तो जानते होंगे कि 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया, 25 मिनट पढ़ा, 5 मिनट का ब्रेक लिया।
अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। सभी लोग जो ये नियम बन जाते हैं ना, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करता है, फिर वो नियम बन जाते हैं, अगर उसको सफलता मिली तो। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं कि आधे घंटे पढ़ा या जैसा भी आपको सूटेबल लगता है, 1 घंटा पढ़ा उसके बाद ब्रेक लिया 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, ज़्यादा नहीं लेना है, 10-15 मिनट सफिशिएंट होता है। आपने ब्रेक लिया, उस ब्रेक में आपको कोई रील स्क्रॉल नहीं करना है, कोई सीरियल नहीं देख रहा है, कोई मूवी की बातें नहीं करनी है, कहीं किसी को फ़ोन नहीं लगाना है और कहीं 4 औरतें बैठ के बात कर रही हैं या घर में कोई मसला चल रहा है, वहाँ जाके बैठ के नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वहाँ पे आपको एकांतवास में ही रहना है समझिए। ये एक समझिए कि तपस्या है पढ़ाई, अगर आपको जॉब चाहिए तो या कोई भी चीज़ चाहिए, सपना अगर पूरा करना है। अब उस समय में उस 10 मिनट के जो ब्रेक ले रहे हैं या 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, उसमें आप कल्पना करिए। अब क्या है, कल्पना की शक्ति इतनी मजबूत होती है कि हमें तुरंत वहाँ पे पहुँचा देती है। अब आप खुद सोचिए कि अगर हमें बॉम्बे जाना है, ट्रेन से जाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है 2 दिन लगेगा, प्लेन से जाएँगे तो मान के चलिए 1 सवा घंटा लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा। लेकिन मन की शक्ति अगर आप इमेजिन करिए, अगर कभी आप गए हों और इमेजिन करिए कि मैं समुद्र के किनारे हूँ, यहाँ वहाँ की बिल्डिंगें, वहाँ की लाइट, वहाँ के रोड, कुछ मुंबई, आप गए हो या नहीं गए हो, आप पहुँच जाएँगे। लंदन का भी कल्पना करिए, आपको लगेगा मैं लंदन में हूँ, तो ऐसा देखिए मन की शक्ति कैसी होती है, कितनी तीव्र है, कितना पावरफुल है। तो आप तुरंत अपने मन की आँखों से आँख बंद करिए या कहीं भी आप खुली आँखों से, बंद आँखों से, जैसे भी आपको समझ में आता है, बस फ़ील करने की बात है और वो इमेज सामने लाने की बात है। आप सोचिए कि आपकी जॉब लग गई, आपका रिज़ल्ट आया, तो रिज़ल्ट का प्रोसेस क्या होता है, आपको भी पता है, आप लोग अगर परीक्षा दिए होंगे, पहले तो 1 हफ्ते पहले से रूमर बनने लगता है कि रिज़ल्ट आएगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा चल रहा है, पूरा चारों तरफ हल्ला हो रहा है कि रिज़ल्ट आने वाला है, ये है, वो है। उसके बाद क्या हुआ कि आ गया हम लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप है या कहीं भी है, वहाँ पे एक पीडीएफ आ गया या हम ऑनलाइन चेक कर रहे हैं, आ गया, तो वहाँ पे अपना नाम खोज रहे हैं, अरे! मेरा नाम तो पहले नंबर पे ही मिल गया मुझे। और फिर विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं जल्दी-जल्दी अपना रोल नंबर चेक कर रही हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर, बाकी चीज़ें मैं चेक कर रही हूँ वहाँ पे। पिता का नाम, माँ का नाम, अपना नाम जो भी रहता है, अपना ही ना रहता है। वो सारी चीज़ें वो मेरा ही है और मैं नंबर 1 पे हूँ वहाँ पे। और उसके बाद से जब नंबर 1 पे हूँ तो फिर किस चीज़ के लिए कोसना किसी चीज़ को। वहाँ पे तो आपका मनपसंद स्कूल, आपको कॉलेज मिल जाएगा, सब कुछ आपके मनपसंद। अरे यार! अब तो ज़िंदगी बन गई। मेरी किस्मत बदल गई, मेरी ज़िंदगी बदल गई। और विश्वास मानेंगे, मैंने वीडियो शेयर किया था कि रातों-रात मेरी किस्मत कैसे बदली। वो वीडियो आप लोग देखिएगा जो लोग नए जुड़े हैं। उसमें मैंने बताया है, उस समय की फीलिंग जब मेरा रिज़ल्ट निकला था तो क्या था कि मेरे मुँह से ऑटोमेटिक जैसे ना पागल इंसान हो जाता है। यही निकलता था कि क्या मेरी किस्मत बदल गई? क्या मेरी ज़िंदगी बदल गई? मतलब ऐसा अपने आप निकल रहा था, ऑटोमेटिक ऐसे शब्द मेरे मुँह से निकल रहे थे। तो ऐसा आप भी ऐसा करिए कि ऐसा हो रहा है, मैं खुशी के मारे पागल सबको बता रही हूँ, सभी लोग घर में खुश हैं। उसके बाद से मैं सबको मिठाइयाँ दे रही हूँ, बाँट रही हूँ, सभी लोग मुझे नंबर 1 पे हैं, ज़ाहिर-सी बात है अगर मैंने टॉप किया है तो सरकार मुझे बुला के सम्मानित कर रही है। और मेरे न्यूज़ हेडलाइन हर जगह, पेपर में हर जगह मेरा नाम आ गया है, माला फूल चढ़ाया जा रहा है, मतलब जितना आप खुशी वाला इमेजिन कर सकते हैं। अब ये मत सोचिए अरे मैं वहाँ उस लायक तो मैं नहीं हूँ, ये तो सोचने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा होता है मैनिफेस्टेशन। तो जो भी चीज़ चाहिए, उस चीज़ को पहले जीना पड़ता है ना? पहले ही जिए उस चीज़ को, उस इमोशन को पहले ही जीना सीखिए कि और ये नहीं होगा तो काश, काश तो कभी किसी चीज़ के लिए लगाइएगा मत। अपनी किस्मत को कभी कोसिएगा मत, माँ-बाप को कोसिएगा मत, सिचुएशन को कोसिएगा मत। मेरे साथ ही ऐसा क्यों, उसको कोसिएगा मत, अपनी ज़िंदगी को, अपनी आत्मा को कोसिएगा मत। जिस चीज़ को कोसेंगे वो चीज़ आपसे कोसों दूर चली जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि अगर आप अपनी किस्मत को बार-बार कोसते हैं, मेरी किस्मत खराब है, मेरी तो किस्मत खराब है, मेरे पास तो पैसा आता ही नहीं है, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, सभी लोग मुझे धोखेबाज लोग मिलते हैं। अगर आप सोचिए आप हमेशा ऐसा बोलते हैं अगर, अगर आप ये 1 मिनट के लिए सोचिए जैसे मैं मान लीजिए आपके घर आने वाली हूँ और आप मुझे बोले कि वो तो बहुत खराब है, बहुत मतलब मेरी तमाम तरह की मुझे कोसी है कि अच्छी नहीं है, आप मेरे घर क्यों? तो क्या मैं आपके घर जाऊँगी कभी? नहीं जाऊँगी क्योंकि मैं बुरा मान जाऊँगी कि ये इंसान तो मुझे पहले से ही कह रहा है कि खराब है, खराब है, खराब है, तो फिर मैं इसके घर क्यों जाऊँ? तो वही चीज़ है कि जब आप किस्मत को बोलेंगे मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास पैसा नहीं आता है, मेरी ज़िंदगी खराब है, लोग मुझे खराब मिलते हैं, कोसेंगे अगर तो वो चीज़ आपके घर आएगी नहीं, क्यों आएगी? अच्छा एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, बड़ी ऐसी चीज़ है, अब उसको आप बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कस मत करिएगा, बस मान लीजिए। हर चीज़ में सेंस होता है, वो निर्जीव हो या सजीव हो, ठीक है? अब जैसे वही बात है किस्मत-उस्मत ये सब तो फीलिंग वाली बात है ना, लेकिन हर चीज़ में सेंस होता है। गाड़ी-उड़ी आप लोग खरीद के लाते हैं, हम लोग तो पूजा-वूजा करते हैं ना, ये क्यों करते हैं? आप बताइए? उसको भी अच्छा लगता है गाड़ी को भी और जिस चीज़ की जितनी आप तारीफ़ करेंगे वो चीज़ उतनी ही आपके पास आएगी। जैसे आप मेरी खूब तारीफ़ करिए या मैं ही आप मन करेगा कितना आपके लिए क्या कर दिया जाए। आज जैसे आप लोग के अच्छे-अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो मेरे अंदर से बहुत हौसला आता है कि क्या बता दें और लोगों को क्या फ़ायदा हो।
बस यही आप खुद सोचिए, किसी को आप थैंक यू धन्यवाद बोल दीजिए तो वो इंसान आपके लिए एक के बदले 2-3 काम कर देगा। यही चीज़ हमारी ज़िंदगी है, इस अपने थोड़े जीवन में परिवर्तन लाना शुरू करिए। मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि अपने रूटीन को, अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करिए। अभी तक आप जो भी बोलते आ रहे हैं, जो भी करते आ रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें नहीं पता था। अब से अगर पता चल गया है, मैं आपको बता रही हूँ, बहुत सारे ऐसे तमाम लोग हैं, बड़े-बड़े लोग हैं। आप सुनिए, जानिए और फ़ील करिए कि आप अच्छा सोचिए, कितना भी बुरा हो। अच्छा, एक छोटी-सी एक और स्टोरी थी कि हाँ, मैंने ये सुना था, मैं हमेशा सुनती रहती हूँ कि एक इंसान था, ऐसे आसमान की तरफ देख रहा था, तो चिड़िया उसके ऊपर बीट कर दी, उसकी आँखों पे बीट कर दी, है ना? अब वो देख इंसान कह रहा है कि अब दूसरा कोई रहता तो क्या बोलता, कि कोसता, उस चिड़िया को गाली देता, बोलता कि क्यों उस चिड़िया ने मेरे ऊपर बीट कर दिया। लेकिन उस इंसान ने बोला कि शुक्र है भगवान कि ये चिड़िया थी। कहीं हाँ, मतलब गाय, बैल और भैंस नहीं उड़ते हैं, चिड़िया उड़ती है कम से कम। मतलब यानी कि बैल, भैंस उड़ते तो गोबर ही कर देते। तो ज़्यादा मतलब नुकसान जो है कम ही हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ। ऐसे और भी एग्ज़ाम्पल है कि जैसे 2 गाड़ियाँ टकरा गई आपस में बैक करते हुए, थोड़ा-सा हल्का-सा खरोंच आया, गाड़ियों में कोई नुकसान नहीं हुआ। एक ड्राइवर झल्लाते हुए निकला कि अरे यार, आज दिन ही मेरा खराब है, सुबह से मेरे साथ खराबी हो रहा है, यहाँ भी ये हो गया, नुकसान हो गया, हमेशा मेरे साथ खराबी होता है। एक इंसान झल्ला रहा है। एक दूसरे कार का ड्राइवर निकला, उसने देखा, मुस्कुराया, कहा कि शुक्र है भगवान का कि मेरा कम ही नुकसान हुआ, इतना ही नुकसान हुआ। तो ऐसे कि आपके जीवन में अगर कुछ हो भी रहा है ना, तो मान के चलिए कि इससे भी बहुत सारे लोगों के साथ बुरा होता है। मेरे साथ तो इतना ही हो गया, आपके पास हाथ-पैर सलामत है, जो भी है, इतना ही है कि आप जी रहे हैं, अच्छे से आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, आप इस लायक है कि आप फॉर्म भर पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कितने तो ऐसे हैं जो फॉर्म ही नहीं भर पाते, इस लायक ही नहीं होते हैं। तो हर चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करना सीखिए भगवान को। जितना शुक्रिया बोलेंगे, जितना धन्यवाद बोलेंगे, जितना कल्पना करेंगे ब्रेक के टाइम में, जब आप ब्रेक में इधर-उधर दिमाग भागता क्या करे, दिमाग को रिलैक्सेशन चाहिए, तो उस टाइम में मैनिफेस्ट करिए। और इसका कोई ये नहीं है कि आप सुबह करिए, वो हर जो भी आप पढ़ते हैं ना कि सुबह के, जैसे मैंने बताया था कि 369 वाला टेक्निक, बहुत सारे टेक्निक बनाए हुए हैं, खुद इंसानों के बनाए हुए हैं। आप अपना भी कुछ कर सकते हैं। मुझे तो कुछ नहीं पता था, मैं इतने सारे टेक्निक खुद अपना कर के मैं नौकरी पा गई। तो आप लोग भी अपना कर सकते हैं। मैं तो कहूँ दिन भर अच्छा सोचते रहिए, दिन भर जब आपको मौका मिले भगवान को थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ब्रह्मांड के सभी देवी-देवता, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं ऐसा बोलती हूँ, क्योंकि भाई देवी-देवता को शुरू से हम लोग का जन्म ऐसा हुआ है, परिवार में पूजा-पाठ देखा है। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं हमेशा ब्रह्मांड का नाम लेती थी। मेरे जाने-अनजाने में ब्रह्मांड के सभी देवी-देवता, ऐसा मैं बोलती थी, कहीं कोई छूट ना जाए, ऐसा सोच के बोलती थी। लेकिन अब पता चला कि ब्रह्मांड को धन्यवाद बोला जाता है। तो ब्रह्मांड मैं बोलती थी हमेशा, तो समझिए उन्हीं को हो गया। तो आप लोग कुछ भी बोल, जिसको आप मानते हैं, जिसको परमपिता मानते हैं। अब देखिए 12 मिनट का हो गया। एक छोटी-सी बात और कि देखिए, और कभी भी अपने मालिक स्वयं मत बन जाइए कि मैं ही सर्वे शक्तिमान हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, ऐसा मत बोलिए। हमेशा अपना मालिक भगवान को बना दीजिए, उनके भरोसे मतलब रहिए कि मेरा जीवन उनके भरोसे, मैं कर्म करता रहूँगा, बाकी तो देना-लेना उनके हाथ में है। एक स्टोरी है कि एक गाय थी और उसके पीछे वो रोज़ जाती थी चरने के लिए, शाम को अपने मालिक के घर चली आती थी, ऐसा अक्सर होता है। एक दिन वो गाय क्या हुआ कि आई नहीं, बहुत लेट हो गया, तो मालिक परेशान हो गया, लगा खोजने। और उधर क्या हुआ कि गाय को एक शेर ने दौड़ा लिया था उसका शिकार करने के लिए। गाय जंप मारी, कूदी, दलदल में फँस गई। अब जब दलदल में फँसी तो थोड़ा और आगे बढ़ी तो और दलदल में फँसती गई, मतलब बहुत अब वो जान गई कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। लेकिन शेर उसको खाने के लिए और तेज़ छलांग मारा और वो और ज़्यादा जितना तेज़ी से आया उतने गहरे और चला गया, वो भी दलदल में फँस गया। वो भी एकदम हिल-डुल नहीं पा रहा था। तो अब गाय शेर से बात करने लगी, कही कि तुम्हारा मालिक कौन है? तो शेर बड़े रौब में कहा कि मैं खुद का मालिक हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं अपना स्वयं का मालिक हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है। तो गाय मुस्कुराई और कही कि शुक्र है कि मेरा तो कोई मालिक है। आज तुम्हारी मृत्यु तय है कि तुमको तो कोई बचाने नहीं आएगा, लेकिन मेरा मालिक मुझे खोजते हुए ज़रूर अभी आएगा। तो इसीलिए ना हमेशा परमात्मा को अपना मालिक बना के रखिए। जीवन में कितने भी दुःख आते हैं, आप अच्छा दुःख तकलीफ की भी बात है, मेरे पास मेल आया था कि बड़े जीवन में प्रॉब्लम है। देखिए दुःख तकलीफ और ऐसे कठिन काम उन्हीं को मिलता है जो उस लायक रहता है करने के। अभी हम ही लोग स्कूल में, देखिए मैं डांस वांस सिखा रही थी। अ, लड़की पढ़ने में ठीक है कि नहीं ठीक है, उसका नेचर क्या है, सब किनारे करिए। वो जो काम करना है वो कर पा रही है कि नहीं, बहुत अच्छा डांस कर रही है, उसको फ्रंट पे रखो, क्योंकि भाई सामने दिखाना चाहिए। वो लड़की सँभाल लेगी पूरे, वो अच्छा करेगी तो बाकी पीछे वाले भी अच्छा करेंगे। ऐसा करके हम लोग उसको फ्रंट पे करते हैं, स्टेज पे सब हर जगह उसको सामने लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लड़की हैंडल कर लेगी। तो इसीलिए आपके भी जीवन में जब प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए क्योंकि आप हैंडल कर लेंगे। तो इस चीज़ को समझिए और करना शुरू करिए।
चिंता की बात नहीं है, चिंता मत कर, चिंता चिता के समान। और वही बात है कि मैनिफेस्ट तब ये हो जाएगा, चिंता आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। हमेशा देखिए नेगेटिव जो वर्ड्स होते हैं बहुत जल्दी हमारे मतलब आकर्षित हम लोग करते हैं। आप खुद देखे होंगे ना कि जरा सा भी डाउट वाला खराब चीज सोचे तुरंत हो जाता है, होता है ना, अच्छी चीज जल्दी नहीं होती है। क्योंकि बचपन से ही हमें प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, इसी में हम बड़े हुए हैं, हर चीज को प्रॉब्लम के रूप में ही देखे हैं, इसलिए वो जल्दी आकर्षित हो जाता है। मेंटेलिटी हमारी वैसी बन गई है। अब इसको धीरे धीरे चेंज करने की जरूरत है और करना शुरू करेंगे, 100% आपको इसका मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। करिए, अब से करिए, दिल से, लेकिन बनावटीपन नहीं कहीं होना चाहिए कि जबरदस्ती का आप कर, दिल से सोचिए। अच्छा, सोचने में कुछ जाता है, कुछ नहीं जाता है। आप सोचिए ना कि आपकी जॉब लग गई, नहीं सोचने से, दुखी होने से, जैसे आप दुखी होंगे तो तरह तरह के हार्मोन्स, ये वो दुनिया भर के, शरीर भी तो हमारा कितना हो रहा है, स्ट्रेस में जा रहा है। खुश हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए सही, झूठा ही सही, खुश तो हो गए, जरे क्या जाता है इसमें। तो ऐसे खुश रहना, खुश रहिए, कितना भी प्रॉब्लम है, कितना अच्छा, बड़े से बड़े प्रॉब्लम और बड़े से बड़े दिक्कतों का बता तो रहे हैं, समाधान संभव है। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है आपके जीवन में। अभी जो भी दुख तकलीफ है परमानेंट नहीं है। अब ये मत मान ले मेरा वही जीवन, नहीं भाई, जीवन बदलेगा आपका, सुख हो या दुख हो बदलेगा, परिवर्तन तो होगा ही होगा। तो इसीलिए निश्चिंत रहिए, जीवन को एंजॉय करना सीखिए, जो भी है। अरे भाई, 2 रोटी पा रहा है ना, इतना खुश होके खाइए और बोलिए कि भगवान कितना कितना आपको धन्यवाद कि मुझे नसीब हो रहा है ये सब चीज। आप बहुत सारे लोगों को कल्पना कर सकते हैं जो सड़क पे हैं, भीख मांग के खा रहे हैं, ऐसे वैसे बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं। तो इसीलिए हर चीज के लिए, हर एक शब्द में भगवान धन्यवाद 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 इतना बोलिए कि भगवान को भी शर्म आ जाए कि यार ये तो रुला देगा क्या, इतना धन्यवाद बोल रहा है, चलो यार इसको दे ही देते हैं, इतना ही तो पीछा नहीं छोड़ेगा धन्यवाद बोलने से। नहीं देने पे इतना धन्यवाद दे रहा है, तो जब मैं दे दूंगा बहुत सारा चीज तो ये कितना देगा। हर चीज में सेंस होता है, विश्वास मानिए, आप करिए। देखिए कैसा आपका वाइब्रेशन एकदम से चारों तरफ का ऑरा जो बोलते हैं ना, सब चेंज हो जाएगा। कैसा आपका ट्यूनिंग वहां से एकदम सही हो जाएगी। रेडियो देखिए ट्यून करते हैं ना हम लोग, फ्रीक्वेंसी हर जगह है। रेडियो एक जरिया है कि हम ट्यून करते हैं, वो पकड़ लेता है चैनल। तो हमारे अंदर भी सब फ्रीक्वेंसी, हर चीज हर जगह है हमारे आसपास, बस ट्यून करने की जरूरत है, ट्यून करना सीख लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।